अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलशिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैदाइशी बहरेपन के बारे में। क्या आपका बच्चे को कम सुनाई देता है, उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, काजेज़ हो सकती हैं। क्या पैदाइशी बहरेपन का इलाज मुमकिन है, ट्रीटमेंट मुमकिन है, ट्रीटमेंट हो सकती है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। उसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपका बच्चा प्रॉपर तौर पर सही वर्ड अपनी ज़ुबान से ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सही तरीके से उनको इमिग्रेशन कर सकता है, ना सही तरीके से सुन सकता है, तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, अपने कंसल्टेंट से रजू करना चाहिए और प्रॉपर तौर पे उसकी ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जब बच्चा यंग एज में जाता है, 1 ईयर से अबव हो जाता है और 15 ईयर तक पहुंच जाता है, उसकी ट्रीटमेंट जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। और बसा औकात ऐसा होता है कि उसकी ट्रीटमेंट नामुमकिन हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि अर्ली उसकी ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से उसकी ट्रीटमेंट रुक जाती है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, इलाज नहीं हो सकता। तो कोशिश करें, अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपका बच्चा सही तरीके से सही वर्ड अपनी ज़ुबान से नहीं निकाल रहा या उसका विजन जो है, देखने की जो हिस्स है वो कमज़ोर है, तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अगर बात करें कि इसकी काजेज़, इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, जो बच्चा कम सुनता है या सुनने में प्रॉब्लम आती है या बहरा हो जाता है पैदाइशी, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। ऐसी मदर प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिसन फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ होने के बावजूद वो एक आम डॉक्टर से जाके मेडिसिन ले लेती हैं और उसी की वजह से बच्चे की सेहत पर बहुत ज़्यादा मुज़र असरात पैदा होते हैं। वो मदर जो कि लास्ट मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, शुआएँ लगवाती हैं या एक्सरेज़ वगैरह करवा लेती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ब्रेन पर, जिस्म पर शुआएँ लगती हैं, उसकी वजह से बच्चे की सुनने की जो हिस्सा है या देखने की हेयरिंग एंड विजन दोनों टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि अल्ट्रासाउंड की और एक्सरेज़ की शुआएँ लगने की वजह से बच्चे की हिस्स सुनने की और देखने की कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बहरा हो जाता है या उसकी देखने की जो हिस्सा है वो कमज़ोर हो जाती है। मेन वजह यही हो गई। दूसरी वजह यही मेडिकेशन है। मेडिकेशन का फर्स्ट 3 मंथ में या लास्ट 3 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, उसकी वजह से भी उसके साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन के, जिसकी वजह से बच्चा सुनने से कासिर रहता है। और तीसरी बात यह है कि अक्सर मदर जो कि बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं करवाती और उसके बाद वैक्सीनेशन ना होने की वजह से भी बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या पोलियो का मर्ज़ लग जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है। इसके अलावा फीडिंग कराते वक्त फीडर का इस्तेमाल और फीडर को सही तरीके से वाश ना करना, उसकी वजह से भी ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फीडर की वजह से ऐसा होता है, अक्सर औक़ात फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कान में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। कान में इन्फेक्शन होने की वजह से पर्दे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कम सुनाई देता है। और वो मदर जो बच्चे को दूध पिलाती हैं और दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है, तो नींद करते वक्त बच्चा जब दूध पीता है तो उस सूरत में भी बच्चे की जो सुनने की हिस्सा है वो कमज़ोर हो सकती है। कोशिश करें फ़ीमेल मदर जो कि बच्चों को फीडिंग कराती हैं, फीडिंग कराते वक्त बच्चे को नींद नहीं कराना चाहिए, बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए, एक्टिव रखते हुए बच्चे को फीडिंग करानी चाहिए। उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद सीधा करके थोड़ा सा हिलाएं, सीधा करें। उसके बाद जब दूध मैदे तक पहुंच जाए, स्टमक तक पहुंच जाए, उस वक्त बच्चे को सुला दें।
तीसरी ये कंडीशन होगी कि फीडिंग कैसे करानी है, और बच्चे को फीडर अच्छे तरीके से गर्म पानी में वॉश करके उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रिकमेंड करूँगा जो बच्चे की माँ का दूध है, जो कुदरती दूध है, वो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। अगर दूध माँ का कम है तो उसके बाद आप फार्मूला मिल्क या काऊ मिल्क, बेफेलो मिल्क, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट मंथ से लेकर 1 ईयर में पता चल जाता है, फील हो जाता है कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या बच्चा आपका अटक अटक के बोल रहा है, या बच्चा सही तरीके से वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, या बच्चा सुन सही नहीं रहा, देख सही नहीं रहा, तो ज़रूर आप अपने कंसल्टेंट से रजू करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। थैंक यू।